तो हमारा अगला टॉपिक है, और वो जो अगला टॉपिक आप देख सकते हैं। तो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने से पहले हम इसकी पीसीसी काउंट करेंगे, और पीसीसी जो कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 हो रहा है। एक्चुअली पीसीसी काउंट कैसे होती है, उसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, या फिर मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, या फिर मैक्सिमम कार्बन एटम होना चाहिए। मैक्सिमम कार्बन एटम तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है और ना ही मल्टीपल बॉन्ड, तो हम सीधा किसके पास चलेंगे, कार्बन एटम चैन के पास चलेंगे। तो ये हमारा हो रहा है, इस साइड से हम चलें तो भी 7। तो उसके बाद से अब इतना होने के बाद हम लोग नंबरिंग करते हैं, और जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग दो साइड से हम कर सकते हैं। एक RHS से भी 1 2 3 4 5 6 ये 7, और दूसरा हम कर सकते हैं LHS से, तो 1 2 3 4 5 6 7। और ये भी हमको पता होना चाहिए कि वैलिड वही रहेगा, उसी साइड से नंबरिंग वैलिड रहेगा जिस साइड से हमको मिनिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिले, या फिर जिस साइड से मिनिमम मल्टीपल बॉन्ड मिले, या फिर जिस साइड से मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट मिले, वो नंबरिंग हमारी वैलिड रहेगी, अन्यथा नहीं। तो हम देखेंगे कि अगर मैं इधर से चल रहा हूँ 1 2 3, तो 3 पॉइंट पे हमको दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, तो 2, 2, और उसके बाद से कहाँ मिल रहा है, 5 पे। और अगर वहीं मैं RHS की बात करूँ तो 1 2 3, यहाँ एक मुझे 3 पे मिल रहा है, और यहाँ एक मुझे कहाँ मिल रहा है, 5 पे, 5, 5। तो ये अगर हम सबसे मिनिमम बात करें तो मिनिमम मेरा ये है। तो हालांकि जो मेरा नंबरिंग रहेगा वो ये रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग नेम लिखें, तो नेम लिखने के लिए वही वाला, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, और उसके बाद से सेकेंडरी प्राइमरी के बाद वर्ड रूट और सफिक्स उसके बाद से लिखेंगे। तो हम देखेंगे ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, और ये भी मिथाइल। तो ये मिथाइल, सॉरी ये मिथाइल, और ये वाला कौन है, एथाइल। तो ये तीनों प्रीफिक्स हैं, और जब प्रीफिक्स हैं तो इनको पहले लिखा जाएगा। तो लोकेशन सबसे पहले देखेंगे एथाइल का, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले आता है। तो इस नंबरिंग से अगर हम चलेंगे तो किस पोजीशन पे आ रहा है, 5th पे। तो ये होगा 5 एथाइल, ये मेरा 5 एथाइल। उसके बाद से 3 पे अगर देखा जाए, 3, 3, और कितने मिथाइल हैं, 2, तो हो जाएगा 3, 3 डाई मिथाइल। अब उसके बाद से वर्ड रूट कितने हैं, 7, 7 के लिए होता है हेप्ट, सब के सब सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। अब ये होने के बाद अगला कंपाउंड मेरे पास है, अगला कंपाउंड भी ठीक इसी तरह रहेगा। तो इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है और ना ही मल्टीपल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम कार्बन एटम देखेंगे, कितना कार्बन एटम जिसमें मैक्सिमम रहेगा वही हमारी पीसीसी रहेगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 कार्बन पे इस साइड में चल रहा हूँ तो भी 2 कार्बन, इधर चल रहा हूँ तो भी 2 कार्बन। तो मैं किसी भी साइड जा सकता हूँ, तो मैं इधर आ रहा हूँ, तो जब इधर आ रहा हूँ तो यही मेरी क्या हो जाएगी, पीसीसी। पीसीसी के जस्ट बाद हम लोग करते हैं नंबरिंग, पीसीसी के जस्ट बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग। और नंबरिंग में फिर वही चीज़, मिनिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दीजिए, मिनिमम मल्टीपल बॉन्ड दीजिए, मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट दीजिए। तो कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो मैं अगर यहाँ पे नंबरिंग करूँगा तो उधर से करूँगा जहाँ पे मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट पहले आए। तो अगर सबसे पहले मैं दोनों तरफ से कर दे रहा हूँ, तो इधर अगर हम करें RHS से 1 2 3 4 5 6, तो हमको सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, एक तो 3 पे और एक 5 पे। और अगर यही मैं LHS से करूँ 1 2 3 4 5, 5 हो रहा है, तो इधर से मुझे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, एक तो 2 पे और एक 3 पे, 2 3। तो मैं देखूंगा मेरा लोएस्ट कौन है, ये। और जब ये मिनिमम रहेगा तो मेरा नंबरिंग कौन सा करेक्ट है, LHS वाला। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे IPSC नोमेनक्लेचर। तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये मेरा है मेथाइल और ये मेरा है एथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले कौन आता है, एथाइल। तो किस पोजीशन पे है, 3 एथाइल। 3 एथाइल के बाद ये सेकेंड पोजीशन पे है, और सेकेंड पे क्या है, मेथाइल।
वर्ड रूट कितने की चैन है, 6 की चैन है, तो हो जाएगा हेक्स, सब के सब सिंगल बॉन्ड, तो क्या होता है हेक्सेन। अब इसके बाद से मेरा अगला कंपाउंड है, और वो अगला कंपाउंड है तो फिर हम पीसीसी की काउंट करेंगे। पीसीसी काउंट करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ना ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो कार्बन आइटम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर चलूँ तो भी 2 कार्बन, इधर चलूँ तो भी 2 कार्बन, तो किधर भी चलूँ मैं सेम है। तो ये हो गया हमारा 8 कार्बन का चैन, ये है 8 कार्बन का चैन। अब उसके बाद से पीसीसी काउंट करने के बाद हम लोग सीधा इसमें नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग के लिए फिर वही प्रोसेस, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड जो कि नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट, हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर हमको क्या मिले मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट। तो हम यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक तो 3 पे, 4 पे, और एक 5 पे, तो ये मेरा है सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर मैं 3 सब्स्टिट्यूएंट पे देखूँ तो ये मेरा एथाइल, 4 पे अगर मैं देखूँ तो ये मिथाइल, और अगर 5 पे देखूँ तो ये मेरा आइसोप्रोपाइल। तो सबसे पहले मैं देखूँगा यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली कौन आएगा एथाइल, और जब अल्फ़ाबेटिकली एथाइल आएगा तो इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर जो मेरा बनेगा 3 एथाइल, और आई और यम में सबसे पहले कौन आता है आई, तो यहाँ पे रहेगा 3 एथाइल और 4 मेथाइल। उसके बाद से 5 पोजीशन पे मेरा क्या है 5 आइसो प्रोपाइल, 5 आइसो प्रोपाइल, और उसके बाद से चैन कितने की है 8 की, तो ऑक्ट, और सब के सब सिंगल बॉन्ड तो एन। ये हो गया हमारा क्या आईपीएससी नेम। फिर अगला देखेंगे, अगला ठीक मेरा उसी तरह, तो सबसे पहले पीसीसी 1 2 3, इधर भी चलेंगे तो एक एक कार्बन, तो मैं सीधे चलूँगा 4 5, 5 पे आने के बाद इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो मैं किसी एक को पीसीसी मान के चलता हूँ, तो मैं ये वाला पीसीसी मान लेता हूँ, ये जनरली पीसीसी इसको मान के चलता हूँ ये। और पीसीसी मानने के बाद नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग उस साइड से जिधर हमको क्या मिले मिनिमल सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर मैं इस साइड से चल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 की चैन बन रही है, तो इस साइड से अगर चलूँगा तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट एक तो मिल रहा है तीसरे पे, और एक मिल रहा है 1 2 3 4 5 मिल रहा है 5 और अगर यही मैं इस साइड से चलूँगा तो मुझे मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 3 और यहाँ पे 5, जो कि मेरा यही वाला डायरेक्शन सही है। तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा मेसी हो गया है, बट आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, इस साइड से अगर मैं चलूँ तो वो नंबरिंग सही रहेगा। तो इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, ये मिथाइल, ये मिथाइल, और ये वाला जो है ये वाला हमारा क्या है एथाइल। और अगर इस साइड से आएंगे तो सबसे पहले 5th पोजीशन पे एथाइल रखेंगे। एथाइल क्यों, क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। उसके बाद से 3 पे मिथाइल है, और कितनी बार मिथाइल है 3 बार, 3,3 डाई मिथाइल। और उसके बाद से चैन कितनी की है, चैन 7 की है, तो हो जाएगा हेप्ट, और सब के सब सिंगल बॉन्ड तो एन। ये हो गया हमारे कंपाउंड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर। उसके बाद से अगर हम अगला देखें तो अगला भी सेम हम उसी तरह करेंगे। सबसे पहले पीसीसी की काउंट 1 2 3 4 5 6, अगर इधर चला तो भी 2 कार्बन, इधर चला तो भी 2 कार्बन, तो मैं किसी को भी एक पीसीसी मान लेता हूँ, यही वाला पीसीसी मान लेता हूँ। उसके बाद से नंबरिंग करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से अगर नंबरिंग कर रहा हूँ इस साइड से, तो तीसरे पे हमको सब्स्टिट्यूएंट और कहाँ मिल रहा है 5 पे। और अगर वही नंबरिंग मैं इधर से करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझको सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, एक 4 पे और एक 6 पे, जो कि मेरा मिनिमम कौन है ये वाला। तो आरएचएस वाला मेरा मिनिमम रहेगा, तो इसको मैं राइट करता हूँ। उसके बाद से अगर हमको इसका आईपीएससी नेम लिखना है तो ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, ये वाला मेरा एथाइल और ये वाला मेरा मिथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले कौन आता है एथाइल, तो यहाँ पे
2 एथाइल, और फोर्थ पोजीशन पे कौन है, मिथाइल, 4 मिथाइल। वर्ड रूट कितने की है, 8 की, और जब 8 की है तो 8 के लिए लिखते हैं ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, एन। अब अगला कंपाउंड मेरे पास है, तो सबसे पहले उसकी भी पीसीसी देखेंगे। तो पीसीसी मुझे सेम दिख रही है, यही वाली पीसीसी रहेगी। पीसीसी करने के बाद नंबरिंग अगर करेंगे तो सबसे पहले हम कर रहे हैं आरएचएस से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और अगर इधर से चलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं देख रहा हूँ सब्स्टिट्यूएंट मेरा दोनों तरफ से 5th पे आ रहा है। तो किस तरह से भी मैं नंबरिंग करूँ, किधर से भी लिखूँ, मेरा वो आंसर क्या आएगा, सेम। उसके बाद से अगर हम इसका नेमिंग करें तो 5th पोजीशन पे हमारा क्या है, वो सब्स्टिट्यूएंट। और वो सब्स्टिट्यूएंट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, नियोपेंटाइल, क्योंकि यहाँ 5 कार्बन है। एक 5 कार्बन के लिए यहाँ पे क्या है, नियोपेंटाइल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नियोपेंटाइल, और चैन कितने की है, वर्ड रूट कितना है, 9। तो 9 के लिए लिखते हैं नॉन, सब के सब सिंगल वन तो हो जाएगा नॉनेन। एक एक इसका लिखने का तरीका ये है। और दूसरा ये है कि आप देखिए इस 5th पोजीशन पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और वो भी कैसा है, कॉम्प्लेक्स। और जब कॉम्प्लेक्स है तो इसको लिखने का एक और तरीका है। 5th पोजीशन पे हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो 5 को लिखिए ब्रैकेट में पीछे पोजीशन लगा के, और उसके बाद से इसमें करिए नंबरिंग। नंबरिंग जब करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 ये हमारा चैन है। और चैन के बाद हम देखेंगे यहाँ पे ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स। सेकेंड पोजीशन पे प्रीफिक्स आ रहा है, और प्रीफिक्स वो भी क्या है, एक मिथाइल, इधर भी मिथाइल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2,2, उसके बाद से मिथाइल 2 है तो डाई और डाई मिथाइल, और उसके बाद से 1 2 3 ये चैन कितने की है, 3 की। तो मैं इसको लिखूंगा प्रोपाइल, ना कि प्रोपेन। ये बातें ध्यान से सुनिएगा, प्रोपेन नहीं रहेगा। 3 की चैन है तो प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों, क्योंकि यहाँ से ये वैलेंसी फ्री की गई है, तो हो गया प्रोपाइल। अब उसके बाद से ये पूरा का पूरा हमारा था क्या, सब्स्टिट्यूएंट। अब उसके बाद से आएंगे वर्ड रूट पे। वर्ड रूट कितने की है, 9 की। और जब 9 की वर्ड रूट है तो वहाँ पे NONE, नॉनेन हमारा क्या हो जाएगा, IPSC नेम। अब ये करने के बाद फिर अगला करने आएंगे तो वो भी हमारा कंपाउंड ये देख सकते हैं हम। तो पीसीसी यही रहेगी। अगर हम नंबरिंग करें, मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट दिया जाए तो इधर से मुझे लग रहा है मिनिमम मिलेगा 5 6 7 8 9, ये मिनिमम है। और हम देख रहे हैं कि 4th पोजीशन पे क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट। और ये सब्स्टिट्यूएंट आप देख रहे हैं सीधा क्या नज़र आ रहा है, आइसो। और ये आइसो प्रोपाइल है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 4 आइसो प्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल। और उसके बाद से वर्ड रूट कितने की है, 9 की। तो 9 के लिए नॉन, और सब के सब अगर सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन, 4 आइसोप्रोपाइल नॉनेन। अब अगला हम यहाँ पे देखेंगे, इसकी पीसीसी ढूंढेंगे। तो पीसीसी ढूंढेंगे तो इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है और ना ही मल्टीपल बॉन्ड। तो हम पीसीसी अगर ढूंढें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से देख रहे हैं तो 9 आ रहा है। और अगर इधर से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी आ रहा है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो किसी को भी एक मान लेंगे, और जब किसी को भी एक मान लेंगे और आंसर सबका सेम आएगा। तो अगर मैं मान के चलता हूँ ये वाला, और जब ये वाला मानता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये 9 हो गया, 9 हो गया। तो उसके बाद से हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग
करने के लिए अब उसके बाद से हम सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कर रहे हैं तो हमको दिख रहा है 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3,3। अब मुझे 5 पे दिख रहा है तो यहाँ कॉमा 5, उसके बाद से 7 पे दिख रहा है तो यहाँ कॉमा 7। अब फिर इसी को मैं RHS से अगर नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9। अब अगर मैं इसकी प्रीफिक्स देखूं तो मुझे यहाँ क्या मिल रहा है 3rd पे, और यहाँ पे मिल रहा है 5th पे, और यहाँ पे मिल रहा है मुझे 7,7 पे। तो मैं देख रहा हूँ मेरा मिनिमम सबसे कम कौन आ रहा है, ये वाला। तो ये मेरा हो गया PCC। तो ये PCC जब हो गया तो यहाँ से प्रीफिक्स अगर लिखना चालू करेंगे तो देखेंगे ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, और उसके बाद से ये भी प्रीफिक्स। ये मेरा कौन है, एथाइल, ये मेरा मिथाइल, ये भी मेरा मिथाइल, और ये 4 कार्बन की है तो ये मेरा ब्यूटाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा, ब्यूटाइल। और जब ब्यूटाइल आएगा तो इसका अगर हम नंबरिंग करेंगे, सॉरी इसका अगर IPSC लिखेंगे तो ये IPSC हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो आप देखेंगे ये ब्यूटाइल किस पोजीशन पे, अगर इधर से जाएगा तो 5th पे, तो 5 ब्यूटाइल। उसके बाद एथाइल आएगा, किस पोजीशन पे है, 7 पे, तो 7 एथाइल। उसके बाद से मेथाइल आएगा, मेथाइल किस पोजीशन पे है, 3 पे, कितनी बार है, 2 बार, 3,3 डाई मेथाइल। वर्ड रूट कितने की है, 9 की, तो ये हो जाएगा नॉन। सब के सब सिंगल बॉन्ड तो हो जाएगा नॉन। इसके बाद से अगला हमारा क्वेश्चन मेरे पास है और वो है साइक्लिक एल्केन का। तो साइक्लिक एल्केन का करने के लिए हमारे पास कुछ वही सेम रूल रहेगा, और वो रूल है सबसे पहले लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद से वर्ड रूट, उसके बाद से प्राइमरी सफिक्स, फिर लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, जो कि आपको बता दिया गया है। तो अगर ये लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्लैंक, उसके बाद से प्लस दूंगा। फिर देखूँगा प्राइमरी प्रीफिक्स, और वो जो प्राइमरी प्रीफिक्स है यहाँ पे साइक्लिक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, साइक्लो। उसके बाद से वर्ड रूट, वर्ड रूट यहाँ पे काउंट करूँ 1 2 3, 3 के लिए क्या होगा, प्रो। उसके बाद से प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या है, तो ये है सिंगल बॉन्ड, तो एन। उसके बाद से सेकेंडरी सफिक्स जो कि मेरे पास नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक इसी तरह इसका भी, इसमें हम कोई नंबरिंग नहीं करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि किसी का पोजीशन लोकेट नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइक्लो, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और ये हमारा 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। 6 है तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो साइक्लो ऑक्टेन। अब यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान देंगे कि इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, और जब प्रीफिक्स है तो वहाँ पे हम करते हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ पे मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट हो। तो 1 2 3, 3 तक मैंने नंबरिंग किया तो मुझे मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिला, पहले पे, और वो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन है, मिथाइल। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1 मिथाइल, उसके बाद से प्रीफिक्स लिखने के बाद मुझे क्या लिखना है, प्राइमरी प्रीफिक्स।
प्राइमरी प्रीफिक्स मेरा क्या रहेगा, साइक्लो। उसके बाद से मुझे वर्ड रूट लिखना है, कितने की कार्बन है, 3 की, तो प्रोप, और उसके बाद से क्या लगा दे, एन। हो गया 1 मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। अब यहाँ पे मेरे पास अगला कंपाउंड है, तो अगला कंपाउंड भी सेम उसी तरह, अगर नंबरिंग करें यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 2 3। सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम दिया जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग उसको पहले दिया। तो इसका लिखने के लिए इस फर्स्ट पोजीशन पे हमारा कौन है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और वो है एथाइल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 एथाइल, और उसके बाद से 3 कार्बन है, तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। अगला अगर हम लिखें तो ये देखेंगे, अब हम पीसीसी माने किसको, इसमें तो हमने रिंग को पीसीसी माना था, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो कार्बन की चेन यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, और अंदर देखा जाए 1 2 3, यहाँ पे तो हमको बस 2 की चेन मिल रही थी जो कि मिनिमम थी, और यहाँ 3 की, तो इसीलिए पीसीसी मैंने किसको मान लिया था, साइक्लिक को। लेकिन यहाँ दोनों सेम है, दोनों ये ओपन चैन भी सेम है और साइक्लिक भी सेम है, तो हमेशा हम लोग प्रायोरिटी देते हैं किस चैन को, साइक्लिक वाले को। तो फिर यहाँ पे हम किसको देंगे, साइक्लिक वाले को ही देंगे। तो यहाँ 1 पे हमारा ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और इस बार जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, प्रोपाइल। तो इसको लिखेंगे 1 प्रोपाइल, और ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अब फिर अगला देखेंगे, अगला अगला देखेंगे तो हमारी पीसीसी यही रहेगी 1 2 3, इसमें 6 रिंग है, तो 6 रिंग ही हमारा पीसीसी रहेगा। सब में मेरा पीसीसी रिंग ही रहेगा, और जो सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे वो उस पर लगे रहेंगे। तो हम देखेंगे अब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, और अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूएंट एक तो मिल रहा है 1 पे, एक मिल रहा है 3 पे, तो 1,3। अगर ये है कि नहीं सर इसको पहला सब्स्टिट्यूएंट दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो फिर भी मुझे कहाँ मिल रहा है, 1,3 पे, जो दोनों क्या हो गए, टाई। और जब टाई होता है तो उस सिचुएशन में हमारा सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेट से देखा जाता है। किससे देखा जाएगा, अल्फ़ाबेट से। तो यहाँ देखा जाएगा तो मिथाइल, और यहाँ देखा जाएगा तो इथाइल। तो इसका मतलब हमको किसको ट्रू करना रहेगा, इस वाले को, जो नंबरिंग हमने इथाइल से शुरू किया। तो ये वाला नंबरिंग मेरा सही है। तो उसके बाद से यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इथाइल, और ये किस पोजीशन पे है, 3 पे, तो 3 मिथाइल, और चैन कितने की, और सॉरी, और रिंग कितने की है, 6 की, तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। और फिर अगर हम अगला देखें तो ठीक मेरा वही प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं, सबसे पहले बाहर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो मेरा लोकेशन ये जो सब्स्टिट्यूएंट का है, एक आ रहा 1 पे और एक आ रहा 3 पे, एक 1 पे एक 3 पे। लेकिन ये है कि सर पहला इसको देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो मिनिमम किसको मिल रहा है देखेंगे, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 3, सॉरी 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 सॉरी, इस 1 पे 2 है ना, तो 1,1 3 रहेगा। अब इधर से अगर चलें 1 2 3, तो 1,3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3,3 रहेगा। तो हमको सबसे लोअर में कौन दिख रहा है, 1,13, तो ये वाला हमारा सही है। इधर से अगर आए तो हमारा क्या रहेगा, सही। तो अब देखेंगे ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल और ये कौन है, एथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली एथाइल को लिखेंगे, तो ये किस पोजीशन पे है, ये है 3 पे, तो हो जाएगा 3 एथाइल। उसके बाद से 1,1 डाई मिथाइल, फिर होगा साइक्लोहेक्सेन।
ये करने के बाद अब हमारे पास अगला एग्जाम्पल है, जो कि यहाँ पे फिर उसी के जैसे, तो 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। तो उसके बाद से देखेंगे हमारा सब्स्टिट्यूएंट 1 1 2 1 कॉमा 1 2। अब उसके बाद से अगर यहाँ से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6। अब मेरा सब्स्टिट्यूएंट किस लोकेशन पे आ रहा है? 1 2 2 1 2 2। तो ये मेरा मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो जो कि मेरा कौन सा सही है? अंदर रिंग वाला अगर इधर से आऊँ तो वो सही है, ये वाला सही है। तो अब यहाँ पे लिखने के लिए सब्स्टिट्यूएंट ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, और ये मेरा कौन है? एथाइल। तो हमको यहाँ सबसे पहले एथाइल लिखना है। तो ये होगा 2 एथाइल। 2 एथाइल के बाद 1 कॉमा 1 डाई मिथाइल, और उसके बाद से रिंग कितने की है? 6 की। तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब फिर ये होने के बाद अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, जो कि देख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे हमको यहाँ पे भी रिंग दिया है, यहाँ पे भी रिंग दिया है, 2 रिंग दिया है, लेकिन हम दोनों में से किसी को भी पीसीसी नहीं मानेंगे। ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा। पीसीसी मेरा ये चैन 2 की रहेगी, 1 2। ये मेरा पीसीसी, और ये दोनों मेरा क्या रहेगा? प्रीफिक्स। और वो जो प्रीफिक्स है ये साइक्लोप्रोपाइल है, ये भी क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। तो अगर मैं इसका नेम लिखूं तो होगा 1 कॉमा 2 डाई साइक्लो प्रोपाइल। कितने की चैन है? 2 की। 2 के लिए क्या हो जाएगा? एथेन। ये हो गया मेरा आईपीएससी नेम। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, और वो अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। तो पीसीसी हम किसको मानेंगे? पीसीसी यही बेंजीन ही मेरा रहेगा, और ये जो रहेगा ये सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। तो मैं इसकी अगर नंबरिंग करूँ 1 2, तो 1 पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? मिथाइल। 1 पे मिथाइल। तो मैं इसका अगर नेम लिखूँ, ये प्रीफिक्स है, ये कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स है, तो ये मैं लिखूँगा पहले पे मेरा मिथाइल है तो 1 मिथाइल। उसके बाद से ये चैन कितने की है? 2 की। तो 2 की है तो मैं एथेन ना लिखूँगा, एथाइल लिखूँगा, क्योंकि यहाँ एक वैलेंसी इसकी फ्री है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एथाइल, 1 मिथाइल एथाइल। ये सब के सब मेरा प्रीफिक्स था। अब आते हैं वर्ड रूट पे, सॉरी, अब आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स पे, प्राइमरी प्रीफिक्स पे। और प्राइमरी प्रीफिक्स मेरा क्या होता है? साइक्लो, और उसके बाद से हेक्सेन। फिर अगला देखेंगे, ये भी हमारा वही क्या है? प्रीफिक्स, और ये मेरा पीसीसी है। तो ये हमारा क्या होता है? ये मेरा आइसोप्रोपाइल। तो 3 कार्बन के लिए, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये जो हमारा है 3 कार्बन के लिए प्रो, और तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपाइल। यहाँ पे 1 आप लोकेट कर सकते हैं, 1 प्रोपाइल। उसके बाद से साइक्लोहेक्सेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर अगर अगला देखें तो ये भी हमारा क्या रहेगा? प्रीफिक्स, और ये मेरा रहेगा पीसीसी। तो उसके बाद से प्रीफिक्स में अगर लिखना रहेगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए ये 1 ये 2। तो पहले पे देख रहे हैं 2 बार मिथाइल आ रहा है, तो 1 कॉमा 1 डाई मिथाइल। उसके बाद से कितने की चैन है? 2 की। तो 2 को लिखेंगे एथाइल। उसके बाद से हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स ये साइक्लोहेक्सेन लिख देंगे। अब जनरली जान जाइए, ये प्रीफिक्स लिखने के बाद आपको साइक्लोहेक्सेन लास्ट में लिखना है। तो मैंने लास्ट में क्या लिख दिया? साइक्लोहेक्सेन। अब यही मैंने लास्ट में अगर पहले लिख दूँ साइक्लोहेक्सेन, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। मतलब लास्ट में साइक्लोहेक्सेन 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 आना चाहिए। अब बात आती है कि इसको प्रीफिक्स को कैसे लिखा जाए। तो नंबरिंग अगर करेंगे तो 1 2 3 4,
और ये 4 अगर नंबरिंग हो गया तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मिथाइल, 2 पे भी मिथाइल, और उसके बाद से हमको यहाँ पे और कोई मिथाइल नहीं दिख रहा है। तो इसको लिखने के लिए 1,2 और यहाँ पे डाई मिथाइल, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे, ब्यूटाइल। ये हो गया हमारा आईपीएससी नेम।